पिछले कुछ दिनों से मौसम काफ़ी बदला हुआ है और बारिशें हर जगह देखने को मिल रही है। वहीं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से भी एडवाइजरी सामने आई तमाम तर स्कूल्स के लिए, क्योंकि मौसम के चलते हुए हमने कल देखा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें जम्मू प्रोविंस के सारे स्कूल आज के लिए बंद कर दिए गए थे, क्योंकि पुंछ रजौरी हो, डोडा किश्तवाड़ हो, उसके साथ साथ मेनलैंड जम्मू हो, कठुआ हो, सांबा हो, हर जगह बारिशें हो रही थी। और उसके साथ साथ ये ऐसी भी प्रेडिक्शन की गई थी, फोरकास्ट की गई थी कि शायद फ्लड लाइक सिचुएशन बन सकती है जिसमें खास तौर पे फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर हो सकते हैं। तो उसी के चलते आज दिन के लिए अक्रॉस जम्मू प्रोविंस तमाम तर स्कूल्स को बंद रखा गया था। वहीं आज सुबह कुछ वक्त पहले ही हमने देखा कि कुपवारा के लोलाब इलाके में भी एक क्लाउड बर्स्ट हुआ। कल जम्मू के कठुआ इलाके में एक क्लाउड बर्स्ट हुआ जहां कई सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे। उससे पहले किश्तवाड़ इलाके में पार्डर में एक क्लाउड बर्स्ट हुआ जहां अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो मौसम ने काफ़ी करवट बदली है। वहीं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से जो एडवाइजरी सामने आई है उसमें यही बताया गया है कि जितने भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं यानी एचओडीज़ हैं, उन्हें कहा गया है कि एसओपीज़ को फॉलो करें। एसओपीज़ वो तमाम तर एसओपीज़ जिससे सेफ्टी स्टूडेंट्स की इंश्योर की जाए, यानी स्टूडेंट्स किसी भी हाल में परेशान ना हो, वो हर हाल में सेफ रहें। तो उनमें ख़ास तौर पे किन चीज़ों का ख्याल रखना है? हाइटेंड विजिलेंस, यानी आपको हर वक्त चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। जितना भी स्टाफ है उन्हें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में ट्रेन किया जाना चाहिए। वो उन्हें मालूम होना चाहिए कि अगर फ्लैश फ्लड हो, हैवी रेनफॉल हो, क्लाउड बर्स्ट हो तो उन सिचुएशंस में क्या कुछ करना है, यानी प्रिकॉशनरी मेजर्स कैसे लेने हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो स्कूल वाटर बॉडीज़ के बिल्कुल पास हैं, यानी नदी के किनारे हैं, किसी नाले के किनारे पे मौजूद हैं, उनके लिए भी कहा गया है कि उन्हें भी कई सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। वहाँ भी जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस है वो नेसेसरी प्रिकॉशंस लेंगे ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कोई नुकसान ना हो और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स और स्टाफ की भी सेफ्टी बनी रहे। यानी मॉनिटर करते रहना है सिस्टम को कंटिन्यूसली ताकि वाटर लेवल पे नज़र रहे, और वाटर लेवल अगर बढ़ती है तो उसी हिसाब से आप सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ इवैक्यूएशन प्लान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आप कैसे वहाँ से बचें उसके बारे में आप को मालूम होना चाहिए, यानी आप वेल रिहर्स्ड होने चाहिए कि किस तरीके से इवैक्यूएट करना है अपने आप को भी और अपने साथ और भी लोगों को। तो जिसमें डेजिग्नेटेड सेफ एरियाज़ तक आपको पहुंचना है, वो तमाम तर चीज़ें किस तरीके से आपको करनी है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो कहा गया है कि आप ओपन और फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन करें लोकल अथॉरिटीज़ और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज़ के साथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये तमाम तर चीज़ें जो एडवाइजरी जारी हुई है उसमें लिखा गया है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से। वहीं अगर मौसम की ओवरऑल बात करें, मौसम आज रेनफॉल देखने को मिलेगी, ऑन एंड ऑफ बारिशें होंगी अक्रॉस जम्मू कश्मीर और आज ऐसा ही सिलसिला रहेगा। वहीं कल आफ्टरनून के बाद, जैसा मेट ऑफिशियल्स का कहना है कि आफ्टरनून के बाद ओवरऑल मौसम में बेहतरी देखने को मिलेगी और 25 तारीख तक फिर अमूमन ड्राई वेदर होगा। लेकिन आजकल एक चीज़ जो सब लोगों के जहन में चल रही है वो ये है कि क्या हर एक चीज़ क्लाउड बर्स्ट है, क्या हर एक चीज़ फ्लैश फ्लड है? वो चीज़ भी समझनी ज़रूरी है। यानी अगर 100 mm से ज़्यादा रेनफॉल होती है एक क्लाउड बर्स्ट में, उसमें रेनफॉल 100 mm से ज़्यादा हो जाती है 1 घंटे में। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिनको समझने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ फ्लैश फ्लड नहीं है, हर एक चीज़ क्लाउड बर्स्ट नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ एहतियात बरतने की भी काफ़ी ज़रूरत है। वहीं नेशनल हाईवे भी बंद है। नेशनल हाईवे के बारे में भी कहा गया था कि नेशनल हाईवे फ़िलहाल के तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद है। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ते में आए, उसके बाद ही आगे का सफ़र तय करें। वहीं मुगल रोड हो, सिंथन रोड हो, वहाँ से भी ट्रैवल करने के लिए पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम के राब्ते में आए, उसके बाद ही अपने आगे का सफ़र करें। क्योंकि जो पूरा स्ट्रेच है उसमें रामबन से बानिहाल का स्ट्रेच खास तौर पे वो लैंडस्लाइड, मड स्लाइड प्रोन एरिया है। वहाँ शूटिंग स्टोन्स आते हैं जिससे आपको जानी नुकसान या माली नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल मौसम के हवाले से बात करते हैं एक बार फिर से। आज ओवरऑल रेनफॉल देखने को मिलेगी अक्रॉस जम्मू कश्मीर। कल आफ्टरनून के बाद मौसम ठीक होगा और 25 तारीख तक खुश्क रहने के इम्कानात है। वहीं अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ते में आएँ, उसके बाद ट्रैवल करें। और उसके साथ साथ स्कूल्स के लिए ख़ास तौर पर, अगर आपका स्कूल आसपास कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ वाटर बॉडीज़ है या उनके ऐसा कोई इलाका जहाँ किसी किस्म की परेशानी हो सकती है, तो आपको उन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है ताकि आप खुद भी सेफ़ रहें, इंस्टीट्यूट भी सेफ़ रहे और ख़ास तौर पे बच्चे भी सेफ़ रहें। तो ये तमाम तर बातें हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। अभी के लिए इतना ही।
बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।